मॉड्यूल नंबर 8 असाइनमेंट नंबर 9 यूजिंग ऑफसेट विद मैच फंक्शन। नाउ इससे प्रीवियस असाइनमेंट के अंदर आपने देखा कि हमने YTD कैलकुलेशन करी थी, बट व्हाटएवर जो भी हमने कैलकुलेशन करी इन ऑफसेट फंक्शन, यहाँ हमें एक प्रॉब्लम ये आई थी कि हमने मंथ सेलेक्ट करने के लिए D5 का रेफरेंस दिया। दैट मीन्स कि D5 के ऊपर जो भी आपके पास मंथ नंबर लिखा हुआ रहा होगा, आपने उतने ही कॉलम आगे जंप करनी है। एंड देन फिर हमने यहाँ पर एक कैलकुलेशन करी हुई थी ऑफसेट, जो कि जो भी हम न्यूमेरिक यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करते थे, सिस्टम उस मंथ को हमारे पास एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर दे रहा था। बट अगर हम यही कैलकुलेशन यहाँ करना चाहें, लाइक हमारे पास ये डिटेल दी हुई है हमारी प्रोडक्ट्स की, देन इसका रेवेन्यू आ रहा है। बट यहाँ हमें प्रॉब्लम यह है कि YTD कैलकुलेशन करनी है, लेकिन मंथ हमारे पास यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर टेक्स्ट में दिया हुआ है। ना दैट मीन्स कि अगर हम करते हैं इज़ इक्वल टू ऑफसेट, कर्सर हमारे कहाँ रखा जाएगा, पोजीशन क्या होनी चाहिए कर्सर की, मीन्स के कहाँ से आपने डेटा की ऑफसेटिंग शुरू करनी है, B8 पे हमारा कर्सर रखा हुआ है। ना YTD कैलकुलेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर हमने यहाँ पर मंथ सेलेक्ट किया है फरवरी, दैट मीन्स जनवरी से लेकर फरवरी तक आप हमें टोटल सम करके बताइए कि जनवरी से लेकर फरवरी तक हमारा कितना रेवेन्यू हो गया था। और अगर हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं अक्टूबर, नवंबर, व्हाटएवर, जो फिर आप जो भी मंथ आपने यहाँ से सेलेक्ट किया होगा, सिस्टम आपको जनवरी से लेकर उस मंथ तक की रेवेन्यू को सम करके दे देगा। रेफरेंस आपका B8 है, B8 के बाद कॉमा। ना आपको कितनी रॉज नीचे जंप करनी है, कितनी रॉ नीचे आना है, कोई रॉ नीचे नहीं आना, बिकॉज हमें ऑटोमोबाइल्स की ही जनवरी से लेके फरवरी या जो भी आपने मंथ सेलेक्ट किया है ड्रॉप डाउन के अंदर, वहाँ तक की फिगर को सम करना है। दैट मीन्स कि कितनी रॉ नीचे आओ, कोई रॉ नीचे ना आओ, ज़ीरो मीन्स कि इसी रॉ पे रहो, कॉमा। कितने कॉलम आगे जंप करनी है, 1 कॉलम जंप करेगा सिस्टम। दैट मीन्स के कर्सर रखा था B8 के ऊपर, 0 रॉ नीचे आओ, दैट मीन्स के इसी रॉ पे रहो, 1 कॉलम आगे जाओ, दैट मीन्स के जनवरी पर आ जाओ, कॉमा। नाउ कितनी हाइट होगी, मीन्स कि आपको कितनी रॉ सेलेक्ट करनी है। हमें यहाँ पर सिर्फ ऑटोमोबाइल्स की जनवरी से लेके फरवरी या जो भी आपने मंथ सेलेक्ट किया है वहाँ तक की फिगर सम करनी है। दैट मीन्स के हाइट हमारी 1 ही होगी, मीन्स के इसी रॉ पे रहो, कॉमा। देन विड्थ कितनी होगी। नाउ विड्थ कितनी होगी, विड्थ आपकी वेरी कर रही है, बिकॉज कभी आप वहाँ से जनवरी सेलेक्ट करेंगे YTD के लिए, कभी आप मार्च सेलेक्ट करेंगे, या आप जो भी मंथ सेलेक्ट करते हैं, दैट मीन्स के एज़ पर योर सिलेक्शन आपकी विड्थ वेरी करती रहेगी। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि यहाँ पे फरवरी का मतलब ये हो गया कि हमारे पास मंथ नंबर 2, हमने यहाँ मैनुअली टाइप कर दिया 2, देन ब्रैकेट क्लोज। ना इस पूरे फार्मूले को हम सम में डाल देंगे, क्योंकि जनवरी से लेकर फरवरी तक की फिगर आपकी सिस्टम सम कर देगा। 14295 देखते हैं, 14295। और प्रॉब्लम इज़ दैट कि अगर आप यहाँ से सिलेक्शन करते हैं लाइक मई, दैट मीन्स के सिस्टम को जनवरी से लेके मई तक की फिगर सेलेक्ट कर लेनी चाहिए थी। बट चूँकि हमने यहाँ पे फार्मूले के अंदर इस सेल का रेफरेंस नहीं दिया हुआ, इसलिए सिस्टम हमेशा जनवरी से लेके फरवरी मीन्स के विड्थ हमेशा 2 ही रखेगा और जनवरी से लेके फरवरी तक की ही फिगर को सम करके देगा। बट इस 2 की जगह हमें क्या करना होगा, हमें मई की ऑर्डिनल पोजीशन से मुराद कि मई का जो महीना है वो इस रेंज के अंदर कौन से कॉलम पे पड़ा हुआ है ना। मई का महीना हमारे पास ऑफ कोर्स कॉलम नंबर 5 पर है, बिकॉज दिस इज़ कॉलम नंबर 1, देन 2, 3, 4, 5। दैट मीन्स कि हमें मई की फिगर को या मई के मंथ को मैच कराना होगा। हम इस 2 की जगह मैच का फंक्शन इंसर्ट करेंगे। हम मैच कराते हैं इज इक्वल टू मैच लुकअप वैल्यू P7, इसे लॉक कर दिया। P7 को कहाँ पे मैच कराना है, इन दिस रेंज, जनवरी से लेके दिसंबर तक, इसे भी आपने लॉक कर दिया। देन कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ग्रेट। सिस्टम ने रिटर्न किया 5, बिकॉज मई का जो महीना है वो कॉलम नंबर 5 पर है। अगर हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं 2,
दैट मीन्स फरवरी, सेलेक्ट करते हैं 6 दैट मीन्स जून। ग्रेट। नाउ अगर हम इस 2 की जगह ये फार्मूला इंसर्ट कर दें दैट मीन्स कि आपका ये फार्मूला डायनेमिक हो जाएगा। नाउ मेक श्योर कि सिस्टम ने जनवरी से लेके जून तक की फिगर को सम किया है। देखते हैं, जनवरी से लेके जून आपके पास 46486 एंड देन 46486। नाउ इस फार्मूले को कॉपी करके हम नीचे पेस्ट कर रहे हैं, बट जैसे ही हम कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं यहाँ हमारी ऑफसेट मींस पोजीशन क्या थी, सेल B8, इसे हमने लॉक नहीं किया। जब इसे हम लॉक नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स ये फार्मूला कॉपी होकर नीचे पेस्ट हुआ है, ये रिलेटिव रेफरेंस है, सिस्टम B8 की जगह B9 इंसर्ट कर देगा। B9 ना अब आपकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, B9। देन आपने कितनी रो नीचे आना है उसी रो पे रही है, कितने कॉलम आगे जाना है 1 कॉलम आगे जाना है, दैट मीन्स कि 3381 की फिगर सेलेक्ट हो चुकी है। देन इसकी हाइट क्या होगी, कितनी रो सेलेक्ट करनी है, एक ही रो सेलेक्ट करनी है, दैट मीन्स कि इसी रो पे रही है। एंड देन विड्थ क्या होगी, इसकी विड्थ क्या होगी, आपने सेलेक्ट किया हुआ है जून का महीना, दैट मीन्स कि आपके पास जनवरी से लेकर जून तक की फिगर सम हो जाएगी। ग्रेट, इसे कॉपी करके हमने पेस्ट कर दिया एंड देन अगेन इस फार्मूले को हम कॉपी करके यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं। आपकी YTD कैलकुलेशन हो गई। अब यहाँ से चेंज करते हैं, मेक श्योर कि आपका फार्मूला डायनामिक है। अगर हम यहाँ से 100% ले लेते हैं दैट मीन्स दिसंबर का मंथ, कॉलम की विड्थ हमने एडजस्ट कर दी 98985 98985 YTD। आपने देखा कि YTD कैलकुलेशन के लिए ऑफसेट का फंक्शन कितना फ्रूटफुल रहता है और ऑफसेट के फंक्शन के साथ हम मैच का फंक्शन किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। डायनामिक चार्टिंग के लिए या इस तरह की डायनामिक रिपोर्ट के लिए ऑफसेट का फंक्शन बहुत फ्रूटफुल है। ऑफसेट की फर्दर एग्जाम्पल और इसकी डेफिनेशन आपके पास यहाँ शीट पे दी हुई है, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं और फर्दर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आई होप कि ये असाइनमेंट आपके लिए फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।